today we are going to do a short recap of our pen paper chapters. As you all know that your periodic test 2 are going to start from 7th of January and we have completed our syllabus of periodic test 2. हमने pen paper chapters को complete कर लिया है and you have to prepare well the pen paper chapters. Chapter number 10 decimals, chapter number 11 money and chapter number 12 measures of length, mass and capacity. आज हम इन चैप्टर्स को एक क्विक रिकैप करेंगे और आप देखोगे कि आपको किन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है फॉर योर टेस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10 डेसिमल्स. व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शंस? ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स होते हैं, वो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं. हमने ये पढ़ा था. डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें इन्हें कई बार हमने सॉल्व किया है. फिगर से नंबर नेम एंड नंबर नेम से फिगर हम कैसे लिखते हैं वो भी हमने देखा है. डेसिमल के बाद जो डेसिमल प्लेसेस होती हैं उनके हम फिगर फॉर्म को या नंबर नेम को जब हम उन्हें रीड करते हैं हम उन्हें सेपरेटली पढ़ते हैं. 261.062 हम 62 नहीं पढ़ेंगे. डेसिमल के राइट हैंड साइड डेसिमल पार्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट होता है. हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है. हर एक डिजिट की हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं और एडिशन साइन को बीच में पुट करके उसे लिखते हैं. शॉर्ट फॉर्म में भी हमने पढ़ा है जब भी कोई भी प्लेस मिस होती है, ब्लैंक होती है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऑलवेज उस प्लेस पे 0 लिखोगे, अदरवाइज आप जो नंबर लिखोगे वो रॉन्ग हो जाएगा. देन प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट और अंडरलाइन डिजिट. जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाए आप उसे सिर्फ बताओ. आपको ये पता है डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्लेस होती है वो होती है टेंथ्स, देन हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स. टेंथ्स में जो भी डिजिट होता है वो अपॉन 10 हो जाता है. हंड्रेड्स के प्लेस पे जो भी डिजिट होगा वो अपॉन 100 और 1000 के प्लेस पे जो भी डिजिट होगा वो अपॉन थाउजेंड्स. तो आप इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करोगे. नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 मनी. What is money? What is the definition of money? The type of money used in a particular country is called its currency. 1 rupees is equals to 100 paise. Then 1 paise is equals to 1 upon 100 rupees. Okay? हमने अमाउंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसे में और दिए हुए अमाउंट को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने देखा है. सो इस चैप्टर में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन चारों पे क्वेश्चंस को सॉल्व किए और इन 4 टॉपिक्स पे हमने वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया. जब भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो आप कैलकुलेशन को 2 टाइम्स चेक किया करिए. नाउ कम टू आवर लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 मेजर्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर. मास की स्टैंडर्ड यूनिट इज ग्राम एंड कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट इज लीटर. ये आपको लर्न रखना है. यूनिट्स का कन्वर्जन आपको आना चाहिए जब आपको इनके बीच का रिलेशन लर्न होगा. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड सो ऑन. हमने कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं. इनमें सबसे बड़ी यूनिट होती है जो फॉर्म है, जो आप क्या उसे लर्न रखोगे, सबसे बड़ा किलो, देन हेक्टो, डेका, उसके बाद आता है डेसी, सेंटी एंड मिली. इस चार्ट को आपको लर्न रखना है. ये थिंग्स टू रिमेंबर में गिवन है जिसे आप अच्छे से प्रिपेयर करिए. और हायर यूनिट से स्मॉलर यूनिट का कन्वर्जन, स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्जन, ये भी हमने किया है. देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस नाम से आते हैं? फाइंड द डिफरेंस. इट मींस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. जो यूनिट बड़ी होगी आप उसके डिजिट को चेक करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे कॉलम में प्रॉपर्ली अरेंज करके. देन वर्ड प्रॉब्लम. So you have to prepare all 3 students. As you all know that your test is divided into 2 pattern, objective and subjective. In objective you have 15 questions and you have to do 15 questions in 15 minutes. ये टेस्ट आपको लिंक से ऑनलाइन टेस्ट मोड पे कंप्लीट करना है. जो क्वेश्चंस आपको पढ़ के करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं उन्हें आप पढ़ के सेलेक्ट कर लोगे और जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा उन्हें आप प्रॉपरली केयरफुली अपने कॉपी पे पहले सॉल्व करोगे, देन ऑप्शन सेलेक्ट करोगे.
गिवन टाइमर नीचे जो चलता रहेगा, आप उस टाइम के अंदर अपने पेपर को कंप्लीट करके रिवाइज करके देन सबमिट करोगे। अगर आप टाइम के बाद सबमिट करोगे तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। एंड देन इन सब्जेक्टिव यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप केयरफुली, और उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन को रीचेक करोगे। ओके, सो डू योर टेस्ट वेल, प्रिपेयर all 3 chapters very properly and practice each type of sums. All the very best, all of you. Thank you.